कैसे एक माँ अपने किडनैप बच्चे को छुड़ाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देती है। तेज सिनेमा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं फिल्म किडनैप का मूवी एक्सप्लेनेशन। कार्ला एक सिंगल मदर है जिसका डिवोर्स हो चुका है और वो अब एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस की नौकरी करती है। आज उसका बेटा फ्रैंकी अपनी माँ के साथ कहीं घूमने जाने का इंतजार कर रहा है, लेकिन माँ के पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। फ्रैंकी अपनी माँ से अपनी इच्छा जाहिर करता है, लेकिन माँ उसे अपनी व्यस्तता का हवाला देकर इनकार कर देती है। उसका बॉस जो दिल का अच्छा आदमी है, उनकी बातें सुनकर काला को फ्रैंकी के साथ जाने के लिए आज की छुट्टी दे देता है। काला फ्रैंकी को एक अम्यूजमेंट पार्क में लेकर जाती है। फ्रैंकी की तो निकल पड़ती है, वो यहाँ खूब धमाल मस्ती करता है। वो एक बेंच पर बैठकर फ्रैंकी को खेलते हुए देख के मुस्कुराती है। अब काला फ्रैंकी को एक स्टेज शो दिखाने ले जाती है। तभी उसे एक कॉल आता है। वो फ्रैंकी को अकेले छोड़कर कॉल रिसीव करने चली जाती है। फ्रैंकी के पास एक वॉइस रिकॉर्डिंग टॉय है जिससे वो खेल रहा होता है। ये वकील का कॉल था जो काला को बताता है कि उसका पूर्व पति फ्रैंकी को अपने पास रखने की पूरी कोशिश में है। ये सुनकर काला परेशान हो जाती है। वो फ्रैंकी को खुद से दूर जाने की कल्पना भी नहीं कर सकती। अब अपनी कॉल खत्म करने के बाद वो वापस फ्रैंकी के पास जाती है, लेकिन उसे फ्रैंकी कहीं दिखाई नहीं देता। जिस जगह वो उसे छोड़ कर गई थी अब वहाँ सिर्फ उसका रिकॉर्डिंग टॉय पड़ा है। वो सबसे पूछती है उसका बेटा कहाँ गया। अब वो उसे पार्किंग में ढूंढने जाती है, जहाँ उसे फ्रैंकी मदद के लिए चिल्लाता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसे एक अनजान औरत एक आदमी के साथ एक हरी मस्टैंग कार में लेकर सवार हो रही थी। काला उनकी कार रुकवाने की बहुत कोशिश करती है। वो उस पर लटक जाती है, लेकिन कार नहीं रुकती। वो नीचे गिर जाती है, उसका फोन भी वहीं छूट जाता है। अब वो अपनी कार की तरफ भागती है। वो जल्दी से उस मस्टैंग का पीछा करती है। लाल बत्ती पर वो अपनी कार से बाहर निकलती है। वो उस मस्टैंग कार पर हाथ पैर मारती है। वो दूसरे लोगों से मदद मांगती है, लेकिन सब लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। कोई भी उसकी मदद करने नहीं आता। अब हरी बत्ती जलती है। काला जल्दी से जाकर अपनी कार में बैठती है और मस्टैंग का पीछा करने लगती है। वो भगवान से फ्रैंकी की रक्षा करने के लिए दुआ करती है, लेकिन तभी किडनैपर्स एक शार्प टर्न लेकर कार को दूसरी ओर घुमा देते हैं, जिससे काला को एकदम से कार के ब्रेक लगाने पड़ते हैं। अब वो तेजी से कार को रिवर्स लेती है, लेकिन उसके इस तरीके के चलते उसकी कार दूसरी कारों से टकरा जाती है। अब वो फिर से किडनैपर्स के पीछे लग जाती है। वो एक कार में जा रहे आदमी से पुलिस को कॉल करने के लिए बोलती है। काला अब किडनैपर्स की मस्टैंग के बिल्कुल बराबर में आ जाती है। वो बिल्कुल उसके पीछे अपनी कार दौड़ा देती है। किडनैपर औरत काला को रोकने के लिए पिछली खिड़की से टूल बॉक्स फेंकती है। काला किसी तरह खुद को बचा लेती है, लेकिन औरत पीछे से कुछ न कुछ फेंके जा रही थी। अब वो एक टायर फेंकती है, जिससे काला तो बच जाती है, लेकिन उसके पीछे चल रही एसयूवी पलट जाती है। लेकिन काला बिना रुके लगातार किडनैपर्स का पीछा करती रहती है। वो सोचती है कि किडनैपर्स द्वारा मचाया उत्पात जरूर न्यूज मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचेगा। वो रेडियो पर न्यूज रिपोर्ट में इसका जिक्र सुनती है। वो दुर्घटना स्थल की तरफ दौड़ती पुलिस की गाड़ियों को देखती है, लेकिन जब वो देखते हैं कि काला आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ने वाली, वो उसे फ्रैंकी के गले पर चाकू रखकर काले को डराते हैं। अब किडनैपर्स अपना रास्ता बदल लेते हैं। वो मस्टैंग को दूर जाते हुए देखती है। वो कार में लगी फ्रैंकी की फोटो को देखते हुए मन ही मन में कसम लेती है कि वो उससे कभी दूर नहीं होगी और उसे दोबारा से पाकर ही रहेगी। अब वो उसी रूट पर अपनी गाड़ी घुमा देती है जिस पर किडनैपर्स गए थे। इस बार वो दूर से उनका पीछा करती है। वो फ्रैंकी के रिकॉर्डिंग टॉय में किडनैपर्स की डिटेल्स रिकॉर्ड करने जाती है कि तभी उसे उसमें फ्रैंकी और किडनैपर्स के बीच हुई बातचीत सुनाई देती है। उसे इस बातचीत से पता चलता है कि उस किडनैपर महिला का नाम मार्गो है। वो फ्रैंकी को ये कहकर फुसला ले गई थी कि तुम्हारी माँ वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब रास्ते में काला को एक मोटरसाइकिल सवार पुलिस वाला दिखाई देता है। वो उसका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए कार को टेढ़े मेढ़े तरीके से चलाती है और जब पुलिस वाला उसके पास आता है तो वो उसे मस्टैंग में अपने बच्चे की किडनैपिंग के बारे में बताती है, लेकिन किडनैपर्स पुलिस वाले को मस्टैंग से टक्कर मार के गिरा देते हैं। अब कुछ दूर जाकर किडनैपर्स की कार रुकती है, जिसमें से आदमी निकलकर बाहर आता है। वो एक चाकू लेकर काले की तरफ बढ़ते हुए आता है। वो जल्दी से कार में आ जाती है और कार को रिवर्स में दौड़ा देती है, लेकिन तभी वो अपना मन बदलती है और कार को उसकी तरफ दौड़ा देती है। उसे लगता है कि वो ये सब पैसे के लिए कर रहे हैं, तो वो उन्हें अपना पैसों से भरा पर्स फेंक कर देती है। वो अपने बैंक का पिन नंबर भी उन्हें दे देती है। वो कहती है कि वो उसे उसका फ्रैंकी लौटा दे और वो इसके बदले पुलिस से उनके बारे में कुछ भी नहीं बताएगी। किडनैपर टेरेंस उसका पर्स ले लेता है और फिर धमकी देकर दोबारा से कार में बैठ जाता है। अब फ्रैंकी अपनी माँ को आवाज देकर पुकारता है। अब कार से निकलकर मार्गो बाहर आती है। उसके हाथ में काला का पर्स है। वो काला के पास आती है। वो उससे पूछती है कि क्या उसके पास $10,000 है। काला कहती है हाँ है। अब मार्गो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी कार में चलूंगी और फ्रैंकी टेरेंस के साथ जाएगा जब तक उन्हें पैसे नहीं मिल जाते। काला कार का दरवाजा खोलने में हिचकती है, लेकिन मार्गो उससे कहती है कि टेरेंस तो तुम दोनों को मारने के लिए तैयार था, लेकिन मैंने उसे किसी तरह मनाया है। अब इसी कश्मकश में काला दरवाजा खोल देती है। वो मार्गो को कार में बैठने देती है। मार्गो उससे मस्टैंग के पीछे जाने को कहती है। दोनों कार हाईवे से जा रही थी। मार्गो कार्ला से कहती है कि जैसे ही उसे पैसे मिल जाएंगे उसका पार्टनर फ्रैंकी को छोड़ देगा। तभी वो एक सुरंग से गुजरते हैं जहां मार्गो कार्ला पर अचानक हमले शुरू कर देती है। वो खुद कार को चलाने लगती है, लेकिन तभी कार्ला को होश आता है और वो मार्गो को चलती कार से उठाकर बाहर फेंक देती है। सुरंग से बाहर निकलकर वो कार रोकती है और देखती है कि मार्गो जिंदा है और उसी की तरफ बढ़ती आ रही है। वो तुरंत मार्गो की जैकेट पहन लेती है और टेरेंस की तरफ आगे चलने का इशारा करती है। टेरेंस धोखा खा जाता है। वो सोचता है कि ये मार्गो है और वो आगे चल देता है। कार्ला मस्टैंग का पीछा करती रहती है और साथ ही वो सोच रही होती है कि आगे क्या करे। टेरेंस अपनी कार को धीमा करता है। वो देख लेता है कि कार को मार्गो नहीं कार्ला चला रही है।
अब वो अपनी रफ्तार बढ़ा देता है और फ्रैंकी को कार के बाहर लटका कर कार्ला को डराता है, जिससे कार्ला को न चाहते हुए भी उसका पीछा करना रोकना पड़ता है और मस्टैंग तेज रफ्तार में उससे दूर निकल जाती है। कार्ला पास ही मछली पकड़ रहे एक आदमी से पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है कि उसके बेटे को किसी ने एक मस्टैंग कार से किडनैप कर लिया है। अब वो फिर से अपने बेटे की तलाश शुरू करती है। वो अपनी सूझबूझ से एक रास्ता चुनती है। रास्ते में उसे एक जलती हुई गाड़ी नजर आती है। वो दुर्घटना स्थल पर जाती है। कार्ला देखती है कि उसी मस्टैंग कार को टक्कर लगी है। वो दौड़कर जाके देखती है लेकिन उसमें कोई नहीं था। वो उस ट्रक ड्राइवर से पूछती है जिसने मस्टैंग को टक्कर मारी थी। वो उसे बताता है कि वो आदमी और लड़का दूसरे रास्ते पर निकल गए हैं। अब कार्ला जल्दी से पास के पुलिस स्टेशन पर जाती है। कार्ला स्टेशन में घुसती है और तुरंत ऑफिसर को फ्रैंकी के किडनैप के बारे में बताती है। वो मार्गो और टेरेंस के बारे में ऑफिसर को सब बताती है, लेकिन जब ऑफिसर उसको कहती है कि वो अगले 1 घंटे में उसके बेटे को ढूंढने जाएंगे तो ये सुनकर कार्ला घबरा जाती है। वो सोचती है कि तब तक तो वो फ्रैंकी को जिंदा भी नहीं छोड़ेंगे। अब कार्ला यहाँ से अपने एक्स हस्बैंड को कॉल लगाती है, लेकिन उसकी कॉल का जवाब आंसरिंग मशीन देती है। कार्ला अपना मैसेज छोड़ रही थी कि तभी उसकी नजर दीवार पर बहुत सारे बच्चों के मिसिंग पोस्टर्स पर पड़ती है। वो सोचती है कि अगर वो पुलिस के भरोसे रही तो फ्रैंकी भी उन मिसिंग बच्चों की तरह दीवार पर सजी एक फोटो बनकर रह जाएगा। कार्ला तुरंत पुलिस स्टेशन से बाहर आती है। वो फिर से फ्रैंकी की तलाश शुरू करती है। वो बीच रास्ते लोगों से फ्रैंकी के बारे में पूछती है। तभी उसे एक कूड़ेदान पर पड़ी किडनैपर टेरेंस की जैकेट दिखाई पड़ती है। उसी वक्त एक काली कार पार्किंग से निकलती है और बहुत तेजी से वहां से जाने लगती है। कार्ला को पता चलता है कि ये टेरेंस है। वो फिर से उसका पीछा करना शुरू करती है। वो उसकी कार में टक्कर मार देती है। इसके बाद भी टेरेंस कार को भगाना चालू रखता है और रास्ते पर जाती एक औरत को ठोकर मार देता है। कार्ला देखती है वो औरत सड़क पर पड़ी है और वो सड़क से आती जाती गाड़ियों की चपेट में आ सकती है। वो उसे बचाने के लिए अपनी कार को बीच में लगा देती है और सामने से आ रही कार से टकराकर घायल हो जाती है। लेकिन जब वो टेरेंस को जाते हुए देखती है वो एक बार फिर उसके पीछे लग जाती है। आखिर कार्ला टेरेंस के नजदीक पहुंच जाती है, लेकिन अब उसकी गाड़ी का फ्यूल खत्म होता जा रहा है। वो देखती है कि टेरेंस फिर से पहले की तरह फ्रैंकी को दरवाजे से बाहर लटकाने वाला है। वो उसकी कार में पीछे से टक्कर मारती है। उसकी कार का पेट्रोल खत्म हो चुका था तो वो पैदल उसके पीछे भागती है, लेकिन वो उसकी नजरों से ओझल हो जाता है। कार्ला पीछे से एक ट्रक को आते देखती है। वो उसके ड्राइवर से मदद मांगती है, लेकिन तभी टेरेंस आकर ट्रक को एक जोरदार टक्कर मारता है और ट्रक एक खाई में गिर जाता है। अब काफी समय बाद कार्ला को होश आता है। वो देखती है कि ड्राइवर अभी भी बेहोश है। वो ट्रक से बाहर आती है। वो टेरेंस की कार को जाकर देखती है। वो अभी भी बेहोश पड़ा है। कार्ला देखती है कि फ्रैंकी कार के अंदर है ही नहीं। तभी अचानक से टेरेंस होश में आता है। वो कार्ला के ऊपर अपनी शॉटगन से गोली दागता है। कार्ला किसी तरह खुद को बचाती है। वो कार में जाकर छिप जाती है, लेकिन ढीठ टेरेंस कार में घुसने की कोशिश करता है। खुद को बचाने के लिए कार्ला टेरेंस का बाजू पकड़ लेती है। वो गाड़ी का हैंड ब्रेक हटा देती है, जिससे कार ढलान में जाने लगती है और एक पेड़ से टकरा जाती है। इस टक्कर से टेरेंस मारा जाता है। कार्ला उसके वॉलेट में उसके आईडी कार्ड से उसकी पहचान और पता देख लेती है। वो इस आस में उसके घर में जाती है कि हो सकता है फ्रैंकी वहीं पर हो। कार्ला रात के अंधेरे में चुपके से उस घर के अंदर जाती है। वो अपने बेटे फ्रैंकी को यहाँ तलाशने की कोशिश करती है। तभी उसे मार्गो की आवाज सुनाई देती है, जो किचन में किसी से फोन पर बात कर रही थी। कार्ला छुपकर सुनती है कि मार्गो किसी बिचौलिए से बच्चों की बिक्री के बारे में बातें कर रही है। अब वो देखती है कि मार्गो घर से निकलकर पास के एक शेड में जा रही है। अब कार्ला को पुलिस को फोन करने का मौका मिल जाता है। पुलिस उसके दिए पते पर जल्द से जल्द पहुंचने का वादा करती है, लेकिन तभी मार्गो लौट आती है। उसे एहसास हो जाता है कि कोई फोन पर बात कर रहा है। उसे लगता है कि ये टेरेंस है। अब वो अपनी शॉटगन उठाती है और अपनी कार में बैठकर कहीं चली जाती है। अब कार्ला फ्रैंकी को ढूंढने शेड में जाती है। वो ऊपर अटारी से आती उसकी आवाज सुनती है, लेकिन उसमें ताला लगा था। वो फ्रैंकी को होल में से बाहर निकलने के लिए कहती है। कार्ला को पता चलता है कि मार्गो अपनी कार से वापस लौट आई है, तो वो जल्दी से होल को बड़ा कर देती है ताकि फ्रैंकी नीचे उतर सके। तभी उसे इस बात का पता चलता है कि इस जगह पर 2 छोटी बच्चियों को भी पकड़ कर रखा गया है, क्योंकि किसी भी वक्त मार्गो यहाँ पहुँच सकती थी। कार्ला उन बच्चियों को विश्वास दिलाती है कि वो उन्हें लेने लौटकर जरूर आएगी। कार्ला फ्रैंकी को लेकर भागती है। मार्गो अपने शिकारी कुत्ते को उनके पीछे छोड़ देती है। माँ बेटे पानी में छुप जाते हैं, लेकिन जैसे ही मार्गो कार्ला को गोली मारने वाली होती है, कार्ला उसे पानी में खींच लेती है। वो एक लंबे संघर्ष के बाद वो आखिरकार मार्गो को पानी में डुबो कर मार देती है। अब वो यहाँ से सीधे उन 2 बच्चियों को लेने जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें यहाँ से लेकर जाती, वहाँ एक बंदूकधारी आदमी की एंट्री होती है, जो कार्ला के ऊपर बंदूक तान देता है। वो कहता है कि वो मार्गो का पड़ोसी है, लेकिन जब मार्गो उसे स्थिति से अवगत कराती है, वो लड़कियों को नीचे उतरने में मदद करने लगता है। लेकिन तभी कार्ला को एहसास होता है कि ये आदमी तो किडनैप हुई लड़कियों के बारे में पहले से ही सब कुछ जानता है, जबकि उसने तो उसे कुछ बताया ही नहीं है। वास्तव में ये वही बिचौलिया था जिससे मार्गो फोन पर बात कर रही थी। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बंदूक निकालकर कार्ला को शूट करता, कार्ला एक शवल से उसके सर पर जोरदार प्रहार करती है। अब अंत में पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और कार्ला और बच्चों की मदद करती है। अब मूवी के अंत में न्यूज कवरेज में कार्ला को एक हीरो के रूप में दिखाया जाता है, जिसने अकेले के दम पर अपने बच्चे को किडनैपर्स के चंगुल से बचाया और जिसकी मदद से पुलिस एक इंटरनेशनल चाइल्ड किडनैपर गैंग को पकड़ने में सफल हो सकी।